अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अब आप एक बार फिर आखिरी बार बाहर निकले, एक बार फिर बाहर निकले। मुल्क के कोने कोने से मैं खुद जाऊंगा, हर शहर से खिताब करूंगा, उनको समझाऊंगा कि हमने मिलके इमरान को निकालना है। पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया। अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। पार्लियामान में इमरान खान पर हमले का वक्त आ गया। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद का रुख करेंगे और कठपुतली को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सरगोदा में जलसे से खिताब, कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने तब्दीली के नाम पर तबाही मचा दी। आवाम से रोटी छीनने वालों के बहुत झूठ सुन लिए, मजीद प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिलेक्टेड हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी जब सड़कों पर निकली, जालिम को नुकसान पहुंचा है। जमात तो हुकूमत कर नहीं रही। यहाँ तो एक माफिया है जिसका नाम है जरदारी माफिया। वो गॉडफादर बन के बैठा हुआ है। मुंशी को उसने अपने लगा दिया सीएम, चीफ मुंशी। अंदरून से हालात हैं कि वहाँ लोग रह कैसे रहें। माने ये खुद अपने तो जानवरों को भी बाहर ले जाएं इलाज कराने, और वहाँ इंसानों के साथ जो ये सलूक करते हैं। 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है, सारे सिंध के जिलों से होते हुए, और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। पीपल्स पार्टी 27 को इस्लामाबाद का रुख करेगी। पीटीआई 26 को घोटकी से कराची का रुख करेगी। वफाकी हुकूमत का जवाबी वार। बल्दियाती कानून के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। असद उमर ने वाज़ेह कर दिया कि सिंध को डाकू राज से आज़ादी दिलवाएंगे। 2023 में पीटीआई की हुकूमत बनाएंगे। अली जैदी बोले कि सिंध के अवाम को जरदारी नामी गॉडफादर से निजात दिलाएंगे। बिलावल इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन, हालांकि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। इस्लामी के साथ कामयाब मुज़ाकरात ने MQM, GDA और PTI को परेशान कर दिया। अपोजिशन को और कुछ नहीं मिला तो बल्दियाती कानून पर सियासत चमका रही है। वज़ीर इत्तलाह सिंध सईद गनी का मौक़िफ़, कहा कि MQM की सियासत का आगाज़ और इख्तिताम दोनों लसानियत और नफरत पर हैं। वफाकी हुकूमत के सिंध से इम्तियाजी सलूक के बाइस तरक्याती कामों और दीगर खिदमात में मुश्किलात का सामना है। अपना ये फैसला कि हम वजीर आला हाउस जाकर बैठेंगे, आवाज लगाएंगे, हम अपना ये फैसला मुअक्कर करते हैं। लेकिन हम वजीर आला हाउस इसलिए नहीं जा रहे कि वो मेरी बात सुन चुके हैं लेकिन मेरी बात मानी नहीं है। तो ऐ मेरे साथियों, जब तक वो मेरी बात मानते नहीं है, हम अपने घर में नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं। PSP ने बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में फव्वारा चौक पर धरना दे दिया। वज़ीर आला हाउस जाने का इरादा मौखर कर दिया है। अपने बच्चों के साथ बिस्तर लेकर यहाँ गया, मैं अकेला भी रह गया तो यहीं बैठूंगा। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान, कहा पीपल्स पार्टी ने 7 रोज़ काबिल हमारी बात सुनी लेकिन मानी नहीं। कराची का अमन तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक हुक्मरान हमारी बात नहीं मानेंगे हम यहीं मौजूद हैं। कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान बहुत बरम है। वो कह रहे हैं, नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें। कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे? साबित हो गया यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट इजलास का एजेंडा रात में मिल चुका था। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह स्टेट बैंक बिल पर मेहरबानी की, इसी तरह जनूबी पंजाब सूबे के बिल पर भी कर दें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, कहा कि अपोजिशन जमातें खुद इंतशार का शिकार हैं। नून लीग कहती है सेनेट में पीपल्स पार्टी धोखा कर गई है। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ से अपनी सफ़ों को टटोलने का कहा है।
यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में होते तो मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर करने का बिल मंजूर न होता। लीडर ऑफ अपोजिशन और चेयरमैन फाइनेंस कमेटी दोनों को पहरा देना चाहिए था। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का मौक़िफ़, कहा जस्टिस फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के मनसब पर रहने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। मगरबी मुल्क होता तो तीनों हजरात घर जा चुके होते। अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का फाइज ईसा केस के तफसीली फैसले पर तबसरा, कहा कि वज़ीर कानून फरूग नसीम का सवाल अहम है कि जज साहिबान बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। तेईस मार्च सिर्फ परेड वालों का नहीं, मार्च वालों का भी है। महंगाई मार्च में पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी और सेलेक्टेड हुक्मरानों को घर भेजेगी। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने स्टेट बैंक बिल पर मुशावरत नहीं की। मुतनाज़ा बिल को पहले स्टीयरिंग कमेटी में भेजा जाता है, लेकिन IMF के हुक्म पर उन्होंने ऐवान को बुलडोज कर दिया। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 12.4% तक जा पहुंची। नौशहरा में मुस्बत केसेस की शरह 47% और पेशावर में 36% रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 22, हैदराबाद में 20, लाहौर में 19, इस्लामाबाद में 15% रही। 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 29 अफराद जाँ बहक, 7,978 केसेस की तस्दीक। पंजाब में कोरोना की शिद्दत बढ़ते ही बुखार की दवा गायब। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम के लिए रोजगार, मरीज के लिए दवा और किसान के लिए खाद गायब है। असल में तो बेशर्म हुकूमत को फारिग होना चाहिए, हर चीज़ की काला बाजारी जारी है। इमरान खान ने गैस गायब करके अपने माफियाज की जेबें भरी। इमरान खान महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर भी अवाम की जेब पर डाका डाल रहे हैं। शरीफ फैमिली की डॉक्ट्राइन है कि लूट मार करके भाग जाओ। नून लीग वाले चाहते हैं कि ये लूट मार भी करें और कोई पूछे भी ना। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चपरासियों के अकाउंट में 4 अरब रुपए आते हैं। एहतसाब शुरू हो तो इदारों पर हमले शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ हिम्मत करके बताएं मकसूद चपरासी कौन है। इस्लामोफोबिया नाकाबिल कबूल है। इस नफरत के खात्मे और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटीज़ को महफूज बनाना होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का बयान। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जस्टिन ट्रूडो के बयान की तारीफ। इस्लामोफोबिया की लानत के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ट्रूडो की जानिब से खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना बर वक्त इक़दाम करार। कहा यह इस मुतालबे की हिमायत है जो वो अरसे से कर रहे हैं।